गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अध्ययन बिल्कुल बराबर कर रहे होंगे और अपने अध्ययन की अगली कड़ी में आज हम मानव व्यवसाय का पार्ट नंबर 2 अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था मानव व्यवसाय। आज हम अध्ययन करेंगे मानव व्यवसाय के वर्गीकरण। मानव व्यवसाय है उसका वर्गीकरण। अब एक बार आप लोग पुनः पिछले वीडियो की बातों को एक बार याद करेंगे। हमने पढ़ा था मानव व्यवसाय होता क्या है, मानव व्यवसाय क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ऐसी मानवीय क्रियाएं जो मानव को आर्थिक रूप से वृद्धि प्रदान करती है, या यूं कहें जीवन यापन करने के लिए मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं, जीवन यापन करने के लिए मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं उनको कहा जाता है व्यवसाय। अब मानव अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। उन सारी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो मानव व्यवसाय है उसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम आज की अध्ययन वस्तु स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो व्यवसाय होता है उस पर भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसा हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था। अब भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है, भौतिक और पर्यावरण के प्रभाव का जो सतत रूप से क्रमिक अंतर आता है, उस अंतर के अनुसार लगातार मानव के बौद्धिक विकास और मानव की परिपक्वता के कारण जो सतत रूप से क्रमिक अंतर आता है, उस अंतर के आधार पर मानव के व्यवसाय को 5 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों में विभाजित किया गया है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, आप लोग बने रहेंगे। पहला आता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय होते हैं जिनमें मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे आखेट करना या शिकार करना, संग्रहण करना, प्राप्त वस्तुओं को एकत्रित करके रखना, कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना और खनन। ये 7 प्रकार के व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं, जिनका मानव सीधे बिना किसी परिमार्जन के, बिना किसी परिष्करण के सीधा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग करता है। तो समझ में आया होगा आपको कि प्राथमिक व्यवसाय होता क्या है। उसके बाद अगला आता है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय जो होता है उसमें मानव प्राथमिक व्यवसाय में, या यूं कहें प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को परिमार्जित करके, परिष्कृत करके उनका रूप परिवर्तन करने के बाद उपयोग में लेता है, जैसे विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, किसी वस्तु का निर्माण करना, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, निर्माण, जैसे सड़क का निर्माण करना या फिर भवन का निर्माण करना, ये सारी चीजें। उसके अलावा ऊर्जा का उत्पादन करना, ये सारी चीजें द्वितीयक व्यवसाय में आती हैं। अगला आता है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में अब मानव जैसे प्राथमिक व्यवसाय से इस सफर को आगे लेके जाता है, वैसे उसकी प्रकृति से, उसके सांस्कृतिक संबंधों से उसकी दूरी बढ़ती जाती है, या यूं कहें प्रकृति का जो प्रभाव है वो मानवीय व्यवसाय पर धीरे कम होता चला जाता है। तो जो तृतीयक व्यवसाय है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन। उसके बाद आता है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया जाता है सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये सारी चीजें चतुर्थक व्यवसाय में सम्मिलित की जाती हैं।
फिर आता है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय में सरकार, कानून, तकनीकी सलाहकार और अनुसंधान को शामिल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से व्यवसाय को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगले जो अध्याय आएंगे, अध्याय संख्या 8, 9, 10, उनमें हम इनका वर्गवार एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय को इस वर्गीकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अब हम प्राथमिक व्यवसाय की बात करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय कहते किसे हैं? जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि सभी वस्तुओं का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय। वो सारी प्रकृति प्रदत्त चीजें जिनका मानव सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय। अब देखिए, आखेट, मानव के द्वारा आखेट किया जाता है और सीधा अपनी आवश्यकता को पूरा कर लिया जाता है। आखेट अपनी भोज्य सामग्री और अपने पशुओं के लिए भोज्य सामग्री, या यूं कहें भोजन के अतिरिक्त जो अतिरेक उसके पास बचा उसे संग्रहित करना, कृषि उत्पाद, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, ये सारी चीजें मानव सीधा उपयोग में लेता है बिना किसी परिमार्जन, बिना किसी रूप परिवर्तन के। तो जो प्राथमिक व्यवसाय है वो प्रकृति आधारित होते हैं, या यूं कहें जो प्राकृतिक वातावरण है वो प्राथमिक व्यवसाय को सीधा प्रभावित करता है। अब ये जो प्राथमिक व्यवसाय है, इनके द्वारा मानव के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। प्राथमिक व्यवसाय है, इनसे प्राप्त वस्तुओं का मानव सीधा उपयोग करता है। तो सीधे उपयोग में मानव के लिए भोजन सामग्री और उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति प्राथमिक व्यवसाय से होती है। अब प्राथमिक जो व्यवसाय है उन पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति का प्रभाव संपूर्ण विश्व में भिन्न प्रकार से पड़ता है। अब अपन संपूर्ण वैश्विक स्तर पे बात करें, तो जो विकसित देश हैं विश्व के, विकसित देश, इसको नीचे यहां देखते हैं, विश्व के विकसित देश, क्योंकि विश्व के जो विकसित देश हैं वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में सक्रिय है। उनकी मात्र 5% जनसंख्या ही प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। दूसरी तरफ जो विकासशील देश है, जिनका विकास अभी चल रहा है, उनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। या यूं कहें, विकासशील देशों के लिए प्राथमिक व्यवसाय ही जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है। अब अपन वैश्विक स्तर पे बात करें तो विश्व में एकमात्र देश है कनाडा। कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, कनाडा एक विकासशील देश है, विकसित देश है। कनाडा एक विकसित देश है और विकसित देश होने के बावजूद कनाडा है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। कनाडा की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है और प्राथमिक व्यवसाय में जो मुख्य रूप से ये अपना लकड़ी काटना और
खनन कार्य करना, खनन में भी पेट्रोलियम खनन, इन दो कार्यों में ही कनाडा की जो जनसंख्या है वो संलग्न है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया प्राथमिक व्यवसाय का। प्राथमिक व्यवसाय में प्राथमिक व्यवसाय होते कौन से हैं, प्राथमिक व्यवसाय किसको कहते हैं, और वैश्विक स्तर पे अपन देखें तो प्राथमिक व्यवसाय में कितनी जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। तो ये इस प्रकार से हमने अध्ययन किया प्राथमिक व्यवसाय का। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय के बाद अब हम द्वितीयक व्यवसाय की बात करते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है। किसे कहेंगे द्वितीयक व्यवसाय? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग ना करके मनुष्य के द्वारा परिष्कृत और परिवर्तित करके उसे उपयोग योग्य बनाने की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्वितीयक व्यवसाय। हमने प्राथमिक व्यवसाय में ये पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय हम उन सारी क्रियाओं को कहेंगे जिनमें मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को सीधा सीधा उपयोग में लेता है। अब मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को सीधा सीधा उपयोग में ना लेने की बजाय उनको परिष्करण करके उनका रूप परिवर्तन करके उपयोग में लेता है, उपयोग के योग्य बनाता है। तो मानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को परिष्कृत और रूप परिवर्तित करके उपयोग के योग्य बनाने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है द्वितीयक व्यवसाय। समझ पा रहे होंगे आप लोग? देखिए द्वितीयक व्यवसाय में किस किस को शामिल किया जाता है? विनिर्माण, प्रसंस्करण, विनिर्माण का अर्थ होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन, इन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है द्वितीयक व्यवसाय में। हमने पढ़ा प्राथमिक व्यवसाय है वो प्राकृतिक वातावरण पर आधारित होता है। याद होगा आपको कि प्राथमिक व्यवसाय किस पर आधारित होता है? प्राकृतिक वातावरण पर। और द्वितीयक व्यवसाय किस पर आधारित होता है? द्वितीयक व्यवसाय प्राकृतिक और सांस्कृतिक। द्वितीयक व्यवसाय प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक व्यवसाय वातावरण पर आधारित होता है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उन पर प्रकृति का प्रभाव है, लेकिन मानव ने अपने बौद्धिक कौशल से, अपने तकनीकी विकास से उनका परिष्करण और परिमार्जन करके रूप परिवर्तित कर दिया। तो मानवीय भागीदारी के कारण, रूप परिवर्तन करने के कारण इन पर सांस्कृतिक प्रभाव भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक व्यवसाय है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण पर आधारित होते हैं। अब देखिए मानव प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को किस प्रकार से रूप परिवर्तित करके उपयोग में लेता है। देखिए जिस प्रकार गेहूं प्रकृति प्रदत्त है, मानव ने उसको उपयोग में लेने के लिए आटा बना दिया। आटा चक्की पर हम लोग गए, वो एक उद्योग है, वहां इसका रूप परिवर्तित करके इसको उपयोग के योग्य बना दिया। तो यह द्वितीयक व्यवसाय है। मानव ने लकड़ी काटने का काम किया, प्राथमिक व्यवसाय था। लकड़ी से मानव ने क्या किया? फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर बना दिया, कागज बना दिया, कागज बना दिया। अब मानव ने क्या किया? लकड़ी का रूप परिवर्तित करके फर्नीचर बना दिया और कागज बना दिया। द्वितीयक व्यवसाय। मानव ने क्या किया? गन्ने का उत्पादन किया और गन्ने का रूप परिवर्तित करके उसको उपयोग के योग्य बना दिया, चीनी। गन्ना प्राथमिक व्यवसाय, मानव ने उसका रूप परिवर्तित करके क्या बना दिया? चीनी। तो इस प्रकार से प्राथमिक व्यवसायों का रूप परिवर्तित करके दूसरी वस्तु बना दी जाती है मानव के उपयोगार्थ। तो इस प्रकार प्राथमिक वस्तुओं से या प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से रूप परिवर्तित करके
या यूं कहें उनका परिष्करण करके उपयोग हेतु कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है द्वितीयक व्यवसाय। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय दोनों ही। तो आप लोग अपनी पढ़ाई की भूख को बनाए रखिए, अपनी रुचि और लगन को इसी प्रकार से बनाए रखिए और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।